एपिसोड में। सुबह का भूला अगर शाम को घर लौटाए तो उसे भूला नहीं कहते। ये कहावत आपने जरूर सुनी होगी। इस कहावत से रिलेटेड एक कहानी भी सुन लीजिए। ये कहानी है एलन की रिकवरी की। एलन की सिचुएशन भी कुछ इसी तरह थी। 1.5 साल से परेशान और अंधेरे में भटकी हुई एलन को दोबारा रोशनी दिखी और वो इस बार अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए कुछ भी करने को तैयार थी। युगांडा से लौटने के बाद एलन पूरी तरह से रेडी भी थी अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत के लिए। वो अपने फ्रेंड्स एन और एस्थर को परेशान नहीं करना चाहती थी, पर एलन अब पूरी तरह से डिटरमाइंड थी कि भगवान पर अपना फेथ रिस्टोर करना है और इसके लिए वो किसी की भी मदद लेने को तैयार थी। एलन और उनकी दोस्तों ने डिसाइड किया कि जिस भी नेगेटिव एनर्जी ने उन्हें डार्कनेस की तरफ खींच रखा है वो 24 घंटे तक एक सॉलिडिटी में खड़ी रहेंगी। 24 घंटे तक उन्होंने फोन नहीं यूज किया, कुछ भी नहीं खाया। 24 घंटे तक वो सिर्फ पानी पर चली रही। एलन अपने सोल को इन थॉट्स के डीमन से क्लेंस करना चाहती थी। ऐसा करते समय उन्हें एक कहानी याद आई और वो कहानी थी अपोस्टल पॉल की। अपोस्टल जीसस क्राइस्ट के 12 चीफ फॉलोअर्स को बोलते हैं। पॉल उन 12 फॉलोअर्स में से एक थे, पर हमेशा से पॉल जीसस के फॉलोअर नहीं थे। इनफैक्ट वो क्रिश्चियनिटी के अगेंस्ट थे। उन्होंने क्रिश्चियंस पर बहुत अत्याचार भी किया है। पॉल एक दिन दमास्कस जा रहे थे। दमास्कस की जर्नी करते समय पॉल ने अपनी आई साइट खो दी। 3 दिन तक उन्होंने खाना पानी कुछ नहीं लिया, ना वो 3 दिन तक कुछ देख सके। ट्रैवल करते समय उनका सामना होता है जीसस क्राइस्ट से। जीसस क्राइस्ट ने पॉल को शहर जाने को कहा और जब तक उन्हें कोई भी इंस्ट्रक्शन ना दिए जाएं तब तक उन्हें वेट करने को कहा। कुछ दिनों बाद दमास्कस में रहने वाले जीसस के फॉलोअर एनानियस पॉल से मिलने आए और उन्होंने पॉल पर अपना हाथ रखा। उनका हाथ रखते ही पॉल की आंखों में रोशनी फिर से वापस आ गई। जब एन ने एलन को कहा कि वो एलन को अच्छी तरह से जानती हैं और उन्हें अपने फेथ पर पूरा भरोसा है, एलन को वो स्ट्रेंथ मिली जो पॉल को क्रिश्चियनिटी ज्वाइन करने के बाद। अपने करीबी दोस्त या परिवार की एक वैलिडेशन, उनका हम पर भरोसा हमारी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज ला सकता है, हमें बदलने की स्ट्रेंथ देता है। एन की कही बात सुनकर एलन को वो दिखने लगा जो वो कई महीनों से नहीं देख पा रही थी। पर दोस्तों, अपनी गलतियां, अंधेरे में भी रोशनी को ढूंढना, ये समझ पाना कि लाइफ में जब कोई प्रॉब्लम आती है तो वो सिर्फ परेशान करने नहीं बल्कि हमें कुछ सिखाने आती है, हमें कुछ सिखाना चाहती है या कुछ दिखाना चाहती है जो हम आज तक नहीं देख पाए। इस तरह का नजरिया रखने के लिए इंसान का स्पिरिचुअल होना जरूरी है, जो सब नहीं होते। भगवान भी उन्हीं की मदद करते हैं जो खुद की मदद करते हैं। एलन को अपना सच नजर आ गया था और वो अपनी लाइफ के डार्कनेस को फाइट करने के लिए पूरी तरह से रेडी थी। पिछले 1.5 साल में एलन ने कई लोगों की हेल्प की, भगवान में उनका फेथ स्टोर किया, उन्हें पॉजिटिव रास्ता दिखाया, स्पिरिचुअली उनकी मदद की, पर अंदर ही अंदर वो अपने खुद के फेथ को क्वेश्चन कर रही थी। उनका मन बेचैन रहता था। एलन ने मेंटल हेल्थ के बारे में भी एक जरूरी बात कही है। वो बताना चाहती थी कि अगर आप काफी लंबे समय से लो फील करते आ रहे हैं तो आपको हमेशा उस लो एनर्जी सिचुएशन में रहने की जरूरत नहीं है, आप उससे बाहर निकल सकते हैं। उन्हें पता है कि भगवान हमेशा एक चॉइस देते हैं। अच्छा सोचने पर एक मेंटल इलनेस को सिर्फ अच्छे थॉट्स की मदद से बीट नहीं किया जा सकता। एलन ने खुद सीवियर पैनिक अटैक्स एक्सपीरियंस किए और उन्होंने एक्सपर्ट्स की हेल्प ली, मेडिकल काउंसलिंग और मेडिसिन के फॉर्म में, और जरूरत पड़ने पर आपको भी लेनी चाहिए। भगवान ने आपको हेल्प करने के लिए ये टूल्स प्रोवाइड किए हैं और उनकी मदद लेने में कोई शर्म की बात नहीं। पर आने वाले एपिसोड में आपको पता चलेगा कि इसके और भी तरीके हैं जिनसे हम खुद की मदद करने की कोशिश कर सकते हैं। कभी कभी चेंज की तरफ ये छोटे स्टेप्स हमारी जिंदगी पर एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाल देते हैं। एलन के अंदर फेथ था लेकिन वो पूरी तरह से थक चुकी थी। बस अगर उन्हें पता होता कि इन नेगेटिव थॉट से कैसे फाइट करना है तो उन्हें 1.5 साल तक सफर नहीं करना पड़ता, ना ही आपको करने की जरूरत है। दोस्तों, लेखक का मानना है कि हम एक इंस्टेंट में बदल सकते हैं, हमें लंबे समय तक वेट करने की जरूरत नहीं है। और साइंस ने ये प्रूव भी किया है कि हम खुद को इंस्टेंटली बदल सकते हैं। 24 घंटे बिना खाए और कॉन्स्टेंटली प्रेयर करने के बाद एलन बहुत हल्का फील कर रही थी। वो अपने नेगेटिव थॉट्स के रीजन के डेप्थ तक जाकर उसे बीट करना चाहती थी। एलन का मानना था कि हमारे नेगेटिव थॉट्स का हम पर इतना स्ट्रांग होल्ड इसलिए होता है क्योंकि वो हमारे अंदर डीपली रूटेड है। एलन अपने डीमंस को भगवान की दी गई टीचिंग्स के थ्रू उन्हें डिस्ट्रॉय कर रही थी। और दोस्तों, ऐसा आप भी कर सकते हैं। कई बार होता है कि हमें अपने प्रॉब्लम्स का या आने वाले प्रॉब्लम्स के बारे में पता नहीं होता। उन प्रॉब्लम से अनजान होकर हम परेशान होते रहते हैं, स्ट्रगल करते हैं, पर उन्हें रिकॉग्नाइज कर उनके डीप रूट्स तक नहीं जा पाते। पर आप इन प्रॉब्लम्स को टैकल कर सकते हैं। आपको पता है कैसे? उनके रूट्स तक जाकर आप इस बारे में सोचिए, क्या है वो बात जो आपको सबसे ज्यादा परेशान करती है। उन्हें फेस करिए, उनके रूट्स तक जाइए। इसमें टाइम लगेगा, मेहनत लगेगी, पेशेंस चाहिए होगा, पर आप इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। अपने माइंड से कंट्रोल ना होकर हम माइंड के कंट्रोलर बन सकते हैं। पर कैसे, ये जानेंगे अगले एपिसोड में। Uncertainty will always be a part of the taking charge process.
हैरल की नींद। जब हम अपनी लाइफ में चेंजेस लाने की कोशिश करते हैं, हमारे माइंड में बहुत सारे डाउट्स आते हैं। हमारे अंदर ये कॉन्फिडेंस नहीं होता कि हमारी सिचुएशन भी दूसरों की तरह एक दिन अच्छी होगी, लेकिन हमारे इन डाउट्स को हमें पीछे रखकर आगे बढ़ना होता है। दोस्तों, क्या आपको ऐसा लगता है कि आपका माइंड आपके कंट्रोल में नहीं है? ऐसा लगता है कि आप अपने माइंड के कंट्रोलर नहीं, माइंड आपका कंट्रोलर है। आप चाहे जितनी भी कोशिश कर लें, सुबह जागने की कितने भी प्लान्स बना ले, पॉडकास्ट सुन लें, यूट्यूब पर वीडियोस देख लें, जब सुबह उठने की बात आती है आप अपने अलार्म का स्नूज बटन दबा ही देते हैं और फिर होती है फ्रस्ट्रेशन। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है देवांग तिवारी और आप सुन रहे हैं जेनी एलन की गेट आउट ऑफ योर हेड की बुक समरी, जिसे अडैप्ट किया है सृष्टि सिंह ने। दोस्तों, आप अपने मन के विक्टिम नहीं हैं, पर हम ऐसा सोचते जरूर हैं। ऐसे ख्याल आते हैं अक्सर हमारे अंदर जो हमें ऐसा सोचने पर मजबूर कर देते हैं। जैसे, क्या करूं यार, डाइटिंग तो करनी है पर मन कर रहा है आइसक्रीम खा लूं। कल एग्जाम है पर पढ़ाई में मेरा मन ही नहीं लग रहा। मेरी फेवरेट आईपीएल टीम का मैच है, ब्रेकअप के बाद मन ही नहीं करता कि कोई भी काम करूं। दोस्तों, आपने रियलाइज किया होगा कि हम हमेशा अपने माइंड की बात ऐसे करते हैं जैसे वो एक एलियन हो, एक एलियन जिससे हम अनजान हैं, जो हमारे तो बिल्कुल भी कंट्रोल में नहीं है। हमेशा हमें लगता है कि हम अपने मन को कंट्रोल नहीं कर सकते, पर ऐसा है नहीं। अगर हम चाहें तो हमारे माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे वो कैसे? दोस्तों, अगर आपको याद हो तो मैंने आपसे एक बात कही थी कि अपने सारे थॉट्स को कंट्रोल करने के बजाय सिर्फ एक थॉट पर फोकस करना चाहिए। आखिर क्या है वो थॉट जो हमारी किसी भी प्रॉब्लम या थॉट को फिक्स कर सकता है? वो है आई हैव अ चॉइस। जी हाँ, बस इतनी सी बात। आपको खुद को ये 4 वर्ड्स याद दिलाने हैं, दैट यू हैव अ चॉइस। ठीक वैसे ही जैसे हम शॉपिंग मॉल में खिलौनों के लिए जिद करते छोटे बच्चों को रीडायरेक्ट करते हैं, हमारे पास चॉइस है कि हम अपने थॉट्स को रीडायरेक्ट करें, और वो हम भगवान की टीचिंग के थ्रू कर सकते हैं। आपको क्या लगता है कि भगवान ने अपनी टीचिंग हमें बड़े बड़े वॉर्स लड़ने के लिए दी है? नहीं, उन्होंने हमें ये टीचिंग्स दी ताकि मुश्किल आने पर हम खुद के माइंड से वॉर लड़ सकें, खुद को संभाल सके। जरा सोचिए, लास्ट टाइम कब आपने खुद के थॉट्स को रीडायरेक्ट करने की कोशिश की थी? आप अपने थॉट्स के प्रिजनर नहीं हैं। आप अपने बिहेवियर, जीन्स, सर्कमस्टांसेस, पैशन, लस्ट और इमोशंस के प्रिजनर्स नहीं हैं। आपके पास एक चॉइस है अपनी एनर्जी पर फोकस करने की और उसे एक सही डायरेक्शन देने की, खुद को अपनी वैल्यूज, अपने पर्पस को याद दिलाने का। अब हम अपने सर्कमस्टांसेस तो चूज नहीं कर सकते, पर उन सर्कमस्टांसेस में रिएक्ट कैसे करना है ये हम जरूर चूज कर सकते हैं। दोस्तों, जब सिचुएशन टफ होती है तो हमारा मन बहुत तेजी से भागने लगता है। ऐसे में जरूरी है हम अपने माइंड को एक जगह फिक्स करें। वो लोग जो भगवान में बिलीव रखते हैं, ऐसी सिचुएशंस में वो अपने माइंड को भगवान पर फिक्स करते हैं, उनकी टीचिंग्स पर फिक्स करते हैं। एंगर, लस्ट, लाइस, जब मन में ऐसी चीजें आने लगें तो बेहतर है कि हम भगवान को याद करें। इससे मुझे एक एग्जाम्पल याद आ रहा है, एक कहानी छोटी सी, और वो कहानी है दलाई लामा की। जब उन्हें अपने लाखों लोगों के साथ अपने घर को छोड़कर इंडिया आना पड़ा, उन्होंने पेशेंस रखा, हिम्मत रखी, अपने बड़े कॉज पर ध्यान दिया, खुद को भगवान की टीचिंग्स रिमाइंड कराई और उन लाखों लोग जो अचानक से बेघर हो गए उनको गाइड किया। जरा सोचिए, आप भी क्या क्या कर सकते हैं अगर आप अपने माइंड को फिक्स कर सकें। दोस्तों, कभी कभी हम अपने प्रॉब्लम्स को फिक्स करने में इतना उलझ जाते हैं कि कुछ टाइम बाद हमें रियलाइज होता है कि हमने उस प्रॉब्लम को फिक्स करने के बजाय अपने लिए नई प्रॉब्लम्स क्रिएट कर ली। अब लेखक एलन के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ। एलन को ईटिंग डिसऑर्डर था, वो खाने से ऑब्सेस्ड थी। अपने इस प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए उन्होंने हेल्दी मील्स लेने शुरू कर दिए, वर्कआउट करना शुरू कर दिया, कैलोरीज काउंट करके ही अपना खाना खाती थी। उन्होंने अपना वेट तो लूज किया, पर अब उन्हें एक नया ऑब्सेशन हो गया था। उनका ऑब्सेशन खत्म नहीं हुआ और उनकी असली प्रॉब्लम यही थी। अब वो इस नए ऑब्सेशन में स्टक हो गई थी। पर आपको अपने ऑब्सेशंस में स्टक होने की जरूरत नहीं है। एलन ने अपोस्टल पॉल की कही बात पढ़ी जिसमें उन्होंने कहा था, मैं अपने थॉट्स को कैप्चर कर सकता हूँ भगवान की अथॉरिटी के अंडर। इस पर एलन का अपना टेक ये था कि हम अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं। भगवान ने हमें इसके लिए पावर्स दी हैं, पर सवाल है कि कैसे। कुछ लोग अपने माइंड को भगवान की तरफ लगाएंगे, कुछ लोग काउंसलिंग लेंगे या कुछ नई कम्युनिटीज ज्वाइन करेंगे, पर कोई भी प्रॉब्लम, ऑब्सेशन ऐसी नहीं है जिसका जवाब भगवान के पास ना हो। हमें जरूरत है तो उनकी टीचिंग्स को समझने की, उन पर अपना ध्यान फोकस करने की। और यही है हमारे चॉइसेस दोस्तों। जब हम नया सोचते हैं तो हमारी जिंदगी में नए चेंजेस आते हैं, खुशी भी मिलती है और मन भी शांत रहता है। ये सारी बातें आखिर हम मन को शांत रखने के लिए ही तो कर रहे हैं। ब्रेन के बारे में रिसर्च करते समय एलन को डॉक्टर डैन सीगल की स्टडी के बारे में भी पता चला। डॉक्टर सीगल, जो कि एक प्रोफेसर हैं क्लिनिकल साइकेट्री के, उनका कहना है कि हमारा अटेंशन जिधर रहता है हमारे न्यूरल कनेक्शन भी उसी डायरेक्शन में ग्रो करते हैं। अब जरा आप ही सोचिए दोस्तों, जो पैटर्न्स हमें फिक्स लग रहे थे, जो माइंड हमें हमारे कंट्रोल में नहीं लग रहा था, वो एक्चुअली में हमारे ही एफर्ट की वजह से क्रिएट हुआ है। हम एक नेगेटिव थॉट सोचते हैं, फिर दूसरा, तीसरा, और इस तरह से हम नेगेटिव थॉट्स का एक कलेक्शन बना लेते हैं। दोस्तों, हम जो सोचते हैं वही बन जाते हैं।
पर इसके लिए हमें पहले एक्सेप्ट करना होगा कि चेंज इज पॉसिबल। हमें सिर्फ करना इतना सा काम है कि हमारे माइंड में चेन ऑफ थॉट्स चलते हैं, उन्हें ब्रेक करना है। इसे इस तरह से समझिए, आपके साथ एक इंसिडेंट होता है जो आपके इमोशंस को जनरेट करता है। अब आपका काम है कि आप खुद को रिमाइंड कराएं कि आपके पास एक चॉइस है। आपकी एक डिसीजन और चॉइस आपके थॉट्स को अफेक्ट करेगी और थॉट्स आपके बिहेवियर को, जो रिलेशनशिप्स को अफेक्ट करेंगे और इवेंचुअली आपके कॉन्सिक्वेंसेस को। एलन का मानना है कि मैं और आप अपने माइंड को इस तरह से फिक्स कर सकते हैं कि हमारे थॉट्स को कंट्रोल करना हमारे एक रिफ्लेक्स एक्शन हो जाए। माइंड को कंट्रोल करना हमारा एक ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स हो। बाइबल का कहना है कि एक इंसान उसकी बॉडी नहीं होता, बल्कि वो एक सोल होता है। हमारी बॉडी भले ही लाइफ में सिंस की वजह से डेड हो जाए, पर हमारा सोल हमारी बॉडी से परे है। इसलिए जरूरी है कि हम अपने माइंड को बॉडी के प्लेजर्स पर ना फिक्स करके हमारी सोल के प्लेजर पर फोकस करें। जो माइंड बॉडी पर फोकस करता है उसे ध्यान रखना चाहिए कि ये बॉडी एक दिन डेड हो जाती है, पर जो माइंड सोल पर फोकस करता है उसे हमेशा के लिए पीस मिल जाती है। हमें भी अपनी लाइफ में इस पीस को अचीव करने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि जब हम लाइफ के डिस्ट्रैक्शंस, आइसोलेशन, एंजाइटी, कंप्लेन, विक्टिम बिहेवियर और सेल्फ इंपॉर्टेंस के साइकिल में उलझ जाएं, तो हमें उससे निकलने का रास्ता पता हो। रिमेंबर, आवर सोल इज बियॉन्ड दिस बॉडी एंड माइंड। दोस्तों, भगवान ने हमें एक चॉइस दी है कि हम अपने इस माइंड के स्ट्रगल से फाइट कर सकें। हमें अपने माइंड से फाइट करने का रास्ता दिखाया है जीसस क्राइस्ट के थ्रू। अभी तक तो हम ये समझ गए कि भगवान के लेसन्स हमें लाइफ के किसी भी प्रॉब्लम को फिक्स करने की मदद करते हैं, पर उनके लेसन्स को प्रैक्टिकल लाइफ का हिस्सा कैसे बनाएं, अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में भगवान की टीचिंग्स को कैसे इस्तेमाल में लाएं, ये जानेंगे हम अगले एपिसोड में। चेंज इज नेवर इजी बट ऑलवेज पॉसिबल। बराक ओबामा। हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से। मेरा नाम है देवांग तिवारी और आप सुन रहे हैं जेनी एलन की गेट आउट ऑफ योर हेड की बुक समरी, जिसे अडैप्ट किया है सृष्टि सिंह। इस एपिसोड में हम डिस्कस करने वाले हैं चेंज के बारे में। दोस्तों, हमारा माइंड एक इलास्टिक की तरह होता है। हम इसकी शेप को बदलने की जितना भी कोशिश कर लें, वो वापस अपनी पुरानी शेप में आ ही जाता है। लेकिन क्या आपको पता है, आप अपने मेंटल स्टेट में चेंज ला सकते हैं, उसे रीशेप कर सकते हैं बिना उसकी पुरानी शेप में छेड़छाड़ किए। पर इसके लिए हमें हमारे मेंटल स्टेट को समझना जरूरी है। एलन भी लोगों के मेंटल स्टेट को समझना चाहती थी और इसके लिए उन्होंने अपनी टीम के साथ मिलकर एक एक्सपेरिमेंट किया। अपने शहर के लोकल चर्च में उन्होंने 6 वीक्स का रिट्रीट ऑर्गेनाइज किया, जिसमें उन्होंने शहर के सारे लोगों को इनवाइट किया था। चर्च की एंट्री पर एक बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ था जिस पर लिखा था, व्हाट आर यू थिंकिंग अबाउट? आप किस बारे में सोच रहे हैं? उसी बोर्ड पर स्टिकी नोट्स लगे हुए थे जिन पर उस सवाल के जवाब लिखे हुए थे। किसी ने लिखा पैसों के बारे में, किसी ने अपने फ्यूचर प्लान्स के बारे में, दूसरों के ओपिनियंस, न्यूज और भी बहुत कुछ। जब लोगों को कहा गया कि उनको इन दिए हुए जवाबों में से उन नोट्स को पिक करना है जो एक्चुअली में उनके माइंड्स में चल रहा है, तो उन्होंने वो नोट्स पिक किए जिन पर लिखा है काम पर स्ट्रेस, पैसों का स्ट्रेस, क्या मैं काम के लायक हूँ, क्या मैं लोगों के रिस्पेक्ट के लायक हूँ, रिजेक्शन, पेन। वो नोट्स जिन पर लिखा था स्ट्रेंथ, खुशियां मनाना, अच्छी यादें, हाइकिंग, पेंटिंग। ऐसे नोट्स को लोगों ने छुआ तक नहीं था। दोस्तों, रिसर्च का कहना है कि हमारे माइंड में 70% थॉट्स जो आते हैं वो नेगेटिव होते हैं। ज्यादातर लोग ये अज्यूम कर लेते हैं कि वो किसी लायक ही नहीं है। अगर उन्हें सक्सेस हासिल नहीं हुआ या अगर वो अपने काम में परफेक्ट ना हो तो लोग उनकी इज्जत नहीं करेंगे, ना उन्हें प्यार करेंगे। जब मन में ऐसे ख्याल आने लगते हैं तो हमारे इमोशंस पर उनका असर पड़ता है। फ्रस्ट्रेशन, एंगर, जेलसी, होपलेसनेस, शेम, ऐसे इमोशंस हमारे अंदर आने लगते हैं और इन इमोशंस से बनते हैं बिलीव्स, जैसे मैं कभी करियर में अच्छा नहीं कर सकता, मैं अपना कर्ज कभी नहीं चुका पाऊंगा। और फिर हम अपने इन बिलीव्स को दुनिया में छिपाने की कोशिश करते हैं क्योंकि हमें लगता है कि कोई हमारे स्ट्रगल्स को समझ नहीं पाएगा। फिर हम प्रिटेंड करने लगते हैं कि हमारी लाइफ में सब कुछ तो सही चल रहा है। जरा सोचिए कि हम खुद के साथ कितना गलत करते हैं। अंदर एक युद्ध चल रहा है कि बाहर से हम ऐसा दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम खुश हैं। जब 70% ख्याल इतने नेगेटिव होते हैं तो इसमें पॉजिटिव सोचना डिफिकल्ट है। मोटिवेशनल वीडियोस देखकर और कोट्स पढ़कर हम एक मोमेंट के लिए तो खुश हो सकते हैं, पर लंबे समय तक नेगेटिव थॉट से लड़ना डिफिकल्ट हो जाता है। प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ का एक पार्ट है, इससे हम बच नहीं सकते, पर इसका एक सोल्यूशन है। अगर हम अपने इमोशंस को कंट्रोल करें, अगर हम रियलाइज करें कि हमारे इमोशंस हमारे लाइफ से कनेक्टेड हैं, अगर हम ये समझ जाएं कि एक लाइफ जीने के लिए भगवान ने हमें हमारी को वो सारी चीजें दी हैं जिसकी हमें जरूरत है, तो हमारी लाइफ अपने आप ही बेटर होने लगती है। हमारी जिंदगी को एक पर्पस मिल जाता है और हम हील करने लगते हैं। दोस्तों, ये जरूरी है कि हम अपने प्रॉब्लम्स के रूट्स तक जाएं, और अगर आपको पता ही नहीं होगा कि वो कौन सी बात है जो आपको परेशान कर रही है, तब आप क्या करेंगे, ये सोचा है आपने? पर इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। एलन ने एक एक्सरसाइज दी है
जो आपको अपने प्रॉब्लम्स को रिकॉग्नाइज करने में हेल्प करेगी। तो चलिए इस एक्सरसाइज के बारे में डिस्कस करें। एलन ने कुछ स्टेप्स बताए हैं, एक एक करके हम उन स्टेप्स को फॉलो करेंगे और इसके लिए आपको एक पेपर और पेन की जरूरत पड़ने वाली है। पहला स्टेप, ब्लैंक पेज के सेंटर में एक बड़ा सा सर्कल बनाइए और अभी आपके माइंड में जो इमोशंस आ रहा है, जैसे आप फील कर रहे हैं, उसके बारे में लिखिए। वो इमोशन अच्छे हों या बुरे, कुछ भी, एंजाइटी, एंगर, डर, खुशी, जेलसी, एनीथिंग। अब इस बड़े सर्कल में चारों ओर छोटे सर्कल्स बनाइए और उन सर्कल्स में आप लिखने वाले हैं आपकी इस फीलिंग की वजह। वो क्या रीजन है जो आपको ओवरवेल्म्ड, एंगर या हैप्पीनेस जैसे इमोशंस फील करा रहे हैं। जैसे रीजंस हो सकते हैं आपका काम, आपके किड्स, आपका फाइनेंशियल स्ट्रेस, बॉडी इमेज, ब्रेकअप या कॉन्फिडेंस की कमी। इन छोटे सर्कल्स को बड़े सर्कल से कनेक्ट करिए। छोटे सर्कल्स के नीचे वो फैक्टर्स लिखिए जो आपको ऐसा फील करने पर मजबूर कर रहे हैं। तब तक लिखते रहिए जब तक कोई फैक्टर बच ना जाए। अगला स्टेप, भगवान से इस बारे में बात करिए। एक एक चीज जो आपने लिखी है, हर उस बारे में उनसे बात करिए। उनकी टीचिंग्स में अपने प्रॉब्लम्स का जवाब ढूंढने की कोशिश करिए। अगला स्टेप, ये लास्ट स्टेप है और काफी इंपॉर्टेंट स्टेप, क्योंकि अब आपको अपने पेपर को एनालाइज करना है। उनमें एक पैटर्न ढूंढने की कोशिश कीजिए। एक कॉमन थीम निकलेगी। क्या आपको लग रहा है कि बहुत सारी चीजें हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं? क्या आपको खुद पर गुस्सा आ रहा है कि आपने सब कुछ गलत कर दिया? क्या आप खुद को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज कर रहे हैं? क्या आपकी पास्ट की कोई गलती है जिसको लेकर आज भी आप शेमफुल फील करते हैं? दोस्तों, ये सब करने का एक ही पर्पस है कि आपको ये रियलाइज हो कि कैसे आपके थॉट्स एक स्टोरी लाइन बिल्ड कर रहे हैं, जैसे कैसे आपका माइंड एक पैटर्न फॉर्म कर रहा है। ध्यान रहे, इस पैटर्न को खत्म करने के लिए इसे समझना जरूरी है। मैंने भी एक्सरसाइज ट्राई करी और मुझे पता चला कि मेरी प्रॉब्लम है अपने काम को परफेक्टली बैलेंस ना कर पाना। ये मुझे बहुत एंग्जाइटी देता है। आप भी कमेंट करके नीचे जरूर बताइएगा अपने पैटर्न के बारे में। सेल्फ हेल्प बुक्स, आर्टिकल्स, वीडियोस, मूवीज का कल्चर पिछले कुछ सालों से बहुत ज्यादा बढ़ गया, पर क्या आपको पता है इसकी शुरुआत 19वीं सेंचुरी में ही हो गई थी? ये शुरुआत किसने की, उन्हें इसकी इंस्पिरेशन कहां से मिली, ये जानेंगे अगले एपिसोड में।